हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। मैं आ गई हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी का एक न्यू पार्ट लेके, जो कि है माय बॉडी। और होपफुली ये आज लास्ट पार्ट होगा। अगर ये आज लास्ट पार्ट नहीं है तो इसके बाद एक और पार्ट आएगा और वो ज़रूर ही इसका लास्ट पार्ट होगा। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। जैसे कि हमने लास्ट वाले पार्ट में सुना था कि जो हमारे हनी और फिलिक्स हैं वो दोनों एक साथ रहने लगे थे। और फिलिक्स बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अपने न्यू पार्टनर के साथ वो अपनी फर्स्ट लाइफ का फर्स्ट रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा था। उससे किसी पे ट्रस्ट ना करते हुए, इतना ज़्यादा ट्रस्ट कि उसने अपने आप को किसी को सौंप दिया था। वो अपनी हर एक फीलिंग सामने वाले को बता रहा था और वो ये नई लाइफ जीना चाह रहा था और उसने पूरा कोशिश की भी थी। यूजिन और फेलिक्स को इस घर में रहते हुए ऑलमोस्ट मंथ हो चुका था और फेलिक्स जो है वो उस पूरे घर में और घर के इन्वायरमेंट के साथ सेट हो गया था। उसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता था कि वो देख नहीं सकता, वो किचन खुद यूज़ कर सकता था, वो फ्रिज, यहाँ तक कि वो छोटे मोटे काम भी जो है वो खुद से करने लगा था। वॉशिंग मशीन, कपड़े धोना, सुखाना, वो सारे काम वो खुद करने लगा था। और ह्यूजन इस चीज़ से काफ़ी खुश था। वो तकरीबन वही सारी चीज़ें लेके आता था जो फिलिक्स अगर कभी चाहे तो वो अपने काम खुद कर सकता है, क्योंकि वो फिलिक्स को इंडिपेंडेंट कर रहा था। क्योंकि उसे डर था कि किसी दिन अगर फिलिक्स उससे नाराज़ भी हो जाए और वो अगर उसे हकीकत भी पता चल जाए तो कम से कम वो गिव अप ना करे, वो अपनी लाइफ जी सके। और इसीलिए ह्यूजन को कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए राज़ी था। इसीलिए वो फिलिक्स की जो है वो पूरी पूरी हेल्प कर रहा था कि फिलिक्स जो है वो चीज़ें सीख ले, अपने काम करना सीख ले और मतलब न्यू लाइफ जीना लग जाए। वो सिर्फ इस गिल्ट में ना बैठा हो कि वो देख नहीं सकता, तो वो अब बिल्कुल ही किसी पे डिपेंडेंट हो जाए। और फिलिक्स और ह्यूजन अपना ये न्यू रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे थे। उस वक्त भी ह्यूजन जो है यानी हमारा हनी, वो फिलिक्स को हक करके सो रहा था और फिलिक्स उसके बेयर चेस्ट पे अपना सर रख के सो रहा था। और ह्यूजन झुकता है और फिर इसके फोrehead पे किस करता है और कहता है, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूँगा, बस तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे फादर से मिला दूँगा। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम उन्हें देखा है। हाँ, मैं उनसे बात नहीं कर पाया, लेकिन मुझे यकीन है मैं बहुत जल्द उनसे बात कर पाऊँगा और उन्हें वहाँ से निकाल के ले आऊँगा। और मेरा तुमसे ये वादा है और ये मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। और ह्यूजन ये सब कुछ सोच रहा था, तभी फिलिक्स जो है वो थोड़ा सा झाँक जाता है और अपनी आंखें मलना शुरू कर देता है। तभी ह्यूजन उसका हाथ रुकता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है अपनी आंखों को इतना ज़्यादा रब मत किया करो। तभी फिलिक्स जो है ना वो सैड से स्माइल करता है और कहता है, मैं हर बार भूल जाता हूँ, मुझे लगता है मैं अपनी आंखों को रब करूँगा तो शायद मैं दोबारा से देख पाऊँगा। मैं भूल जाता हूँ कि मैं अब देख नहीं सकता। और ह्यूजन को ये सुन के और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो फिलिक्स का फेस अपनी तरफ करता है और उसकी दोनों आंखों पे किस करता है और कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी आंखें इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं और शायद इन्हीं को नज़र लग गई है और हो सकता है मेरी ही लग गई हो। तो तुम यही समझा करो, ठीक है, कि ये मेरी नज़र की वजह से हुआ है और तुम ज़्यादा बुरा फील मत किया करो, शायद इसी में कुछ बेहतरी हो। फिलिक्स जो है वो ह्यूजन के फेस पे हाथ फेरता है और कहता है, इसमें क्या बेहतरी होगी कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता, मेरे ख्वाब, मेरे ड्रीम, यहाँ तक कि मैं अपने रिवेंज भी पूरे नहीं ले सकता, और तुम कहते हो इसमें ही बेहतरी होगी। बस ये बेहतरी होगी कि वो लोग बहुत आसानी से, बहुत आराम से जी रहे हैं और वो ऐसे ही जीते रहेंगे और मेरे जैसे पता नहीं कितने फिलिक्स इस दुनिया में होंगे जिनकी उन्होंने ज़िंदगी, खुशियाँ और उनके अपने छीन लिए होंगे। लेकिन वो सब मेरी तरह बेबस होंगे या फिर नहीं। लेकिन मैं प्रे करता हूँ कोई एक तो उनमें से स्ट्रांग हो जो उनसे बदला ले सके, मेरा बदला भी। तभी ह्यूजन जो है वो फिलिक्स को किस करता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना सब ठीक हो जाएगा, बस मुझ पर ट्रस्ट रखो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी फिलिक्स जो है वो कहता है, हाँ, टाइम क्या हुआ है, तुम्हें ऑफिस से लेट ना हो जाए। तब ह्यूजन कहता है, नहीं मुझे कोई लेट नहीं हुई। और फिलिक्स कहता है, अच्छा ठीक है, चलो उठो, मुझसे दूर हो जाओ ताकि मैं फ़्रेश हो जाऊँ और फिर हम दोनों नाश्ता कर दें, और तुम्हें जाना भी तो है। ह्यूजन कहता है, अभी काफ़ी टाइम है हमें मुझे जाने में, आज मुझे थोड़ा लेट जाना है, तो हमारे पास टाइम है कुछ और करने का। तभी फिलिक्स कहता है, क्या एक्सरसाइज, क्या तुम मुझे उस दिन की तरह वक्त पे ले जाना चाहते हो। तभी फिलिक्स कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हो जाता हूँ। ह्यूजन कहता है,
तुम्हें किसने कहा हम वॉक पे जा रहे हैं? हम यहीं पर हैं और हम कोई और एक्सरसाइज कर सकते हैं कहीं बगैर जाए बगैर। तभी फिलिक्स कहता है अच्छा ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है? तभी ह्यूजन जो है फिलिक्स के ऊपर जंप कर लेता है और कहता है मैं बताता हूँ। तभी फिलिक्स कहता है बिल्कुल नहीं, तुमने रात को भी मुझे बहुत देर तक तंग किया है, अभी बिल्कुल नहीं, हमें उठना चाहिए। और तुम्हें तर्स नमना आता कहाँ है? सेहत, तुम इतनी लेट तक काम करते हो और फिर भी तुम रोज़ आके अपनी ये सेशन पूरे करते हो। तुम बहुत बेशेमलेस होते जा रहे हो। ह्यूजिन झुकता है और कहता है ये तुम्हारा हनी है और तुम्हें मीठा किए बगैर इसे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तभी फेलिक्स कहता है बहुत चीप लाइन थी और वो उसकी चेस्ट पे मार रहा होता है, लेकिन ह्यूजिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फेलिक्स के होंठों को कैद में कर चुका था और फेलिक्स भी ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो इसमें मेल्ट हो जाता है और तो वही अपना लव रोमांस करते हैं। उसके बाद फ्रेश होते हैं और ह्यूजिन अपनी ऑफिस चला जाता है और फाइनली आज उसे एक मौका मिल गया था कि वो फेलिक्स के फादर से बात कर सके। और पहले तो वो काफ़ी डर जाते हैं जब वो उन्हें बताता है कि वो उनकी हेल्प करना चाहता है और वो यहाँ सिर्फ एक मकसद से आया था। पहले तो वो यकीन ही नहीं कर रहे होते और कहते हैं चले जाओ यहाँ से, मैं वो लोग देख लेंगे और तुम जानते हो तुम उनका ट्रैप हो। मैं और ऐसे बहुत सारे ट्रैप से पहले ही बहुत ज़्यादा कुछ खो चुका हूँ, अब मैं किसी ट्रैप में नहीं फंसूंगा, समझे तुम? तुम्हें उन्होंने ही भेजा है ना ताकि वो मुझे फिर से आजमा सके। लेकिन देखो मैंने कितनी दफ़ा तुम्हें कहा है कि मैं। तभी फेलिक्स कहता है कि ह्यूजन कहता है कि आप फेलिक्स को तो जानते हैं ना, वो मेरे साथ है और वो आपको अभी भी मिस करता है। तभी वो रुक जाते हैं और कहते हैं मेरा बेटा। तभी ह्यूजन को खुशी होती है कि वो अपने बेटे को नहीं भूले चाहे उनके साथ कुछ भी हुआ हो। तभी वो कहते हैं तुम उसको कैसे जानते हो? क्या तुम उसका यूज़ करने वाले हो? क्या तुम उसे? तभी ह्यूजन कहता है रुक जाए, मैं कुछ नहीं करने वाला। मुझे नहीं पता आप इतने सालों बाद अपने बेटे को पहचान पाएंगे या नहीं, लेकिन ये देखिए वो मेरे साथ है, मैं उसके साथ सुबह सेल्फी लेके आया हूँ, वो मेरा पार्टनर है। हाँ, जो कुछ आपके साथ हुआ उसके बाद उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और अब वो जिस स्टेट में है वो शायद इस स्टेट में भी नहीं कि आपकी हेल्प कर सके, उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं क्या हुआ है मेरे बेटे को? तभी ह्यूजन उन्हें ये सब कुछ बता देता है क्योंकि उन्हें लगा था कि बताना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अलर्ट रहें और शायद वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएँ, ज़्यादा अलर्ट होके। जब ह्यूजन या फेलिक्स की सारी सिचुएशन उन्हें बताता है तो बहुत रोते हैं और तभी कोई आ जाता है और ह्यूजन को चले जाना पड़ता है। और उसके बाद ह्यूजन उनसे रोज़ ही मिलने लगा था किसी न किसी बहाने, यहाँ तक कि ह्यूजन ने उन्हें एक फ़ोन दे दिया था जिससे वो कम्युनिकेट करने लगे थे। और अब उनका प्लान ये था कि पहले तो उन्हें सारे सबूत और उस कंपनी की सारी ही गलत चीज़ों को डिकोड करना था ताकि वो उन्हें पकड़वा सकें और फिर इसके फादर को यानी मिस्टर फैन को उस कैद से जल्द से जल्द रिहा करवाना था और ऐसे रिहा करवाना था ताकि वो लोग उस पर दोबारा प्रेशर ना डाल सकें और ना ही उसे किसी तरह ट्रैप कर सकें। और ह्यूजन इस सब कुछ में इतना ज़्यादा बिजी हो चुका था कि उसके पास फेलिक्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। वो सुबह उठता था और जल्द से जल्द जो है वो ऑफिस आ जाता था ताकि वो सबूत ढूंढ सके, ताकि वो फेलिक्स के फादर के साथ बात कर सके वो लोग। और फेलिक्स के फादर उस पूरी यानी लैब्स में रह के एक रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि वो ह्यूजन को ठीक कर सकते हैं, वो ह्यूजन की आंखें वापस ला सकते हैं और ये कैसे होगा उन्हें नहीं पता, लेकिन वो ज़रूर करेंगे। और जितना अर्सा उनके पास है वो ये ट्राई करना चाहते थे। और दूसरी तरफ फेलिक्स बहुत ज़्यादा लोनली फील करने लगा था क्योंकि ह्यूजन उसे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था और ह्यूजन हर वक्त ही अपने कामों में बिजी था। वो लेट नाइट तक आता था और फिर से लैपटॉप लेके बैठ जाता था। फेलिक्स ह्यूजन को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ता था। वो कभी उसका मसाज कर रहा होता, उसके हेयर के साथ खेल रहा होता, कभी उसकी लैप पे सो रहा होता, कभी जो है वो ह्यूजन फेलिक्स की लैप पे जो है अपना सर रख के काम कर रहा होता था और ये फेलिक्स चुपचाप उसे देखता रहता था। और वक्त इतना जल्दी गुजर रहा था, फेलिक्स को लगने लगा था शायद ह्यूजन अब उससे प्यार नहीं करता या फिर वो बहुत ज़्यादा बिजी है। ह्यूजन ने उसे बहुत दफ़ा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि उसे कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना है और वो सब कुछ फेलिक्स के लिए एक सरप्राइज़ है, इसलिए वो उसे बता नहीं रहा।
फेलिक्स भी उसने ज़्यादा नहीं पूछ रहा था, क्योंकि उसे अब दुनियावी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता था तो वो ह्यूजन था। और वैसे भी ह्यूजन चाहे कितना भी बिजी हो, वो कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं भूलता, जैसे कि वो फेलिक्स का ख्याल रखना, फेलिक्स के साथ लव रोमांस करना और उसकी केयर करना। और फेलिक्स को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। और आज भी वो लोग अपनी लव मेकिंग के बाद बहुत थक के सो गए थे। और फेलिक्स जब उठता है तब बार बार जो उनकी टेबल क्लॉक है वो बार बार बज रहा था। उसे बंद करता है और ह्यूजन के लिए कपड़े निकाल के रखता है और फ्रेश होता है और फिर खाना बनाता है। और थोड़ी देर बाद दोबारा से क्लॉक बजने की वजह से ह्यूजन जाग जाता है और वो फेलिक्स को ना पा के समझ जाता है कि फेलिक्स कहाँ होगा। और फेलिक्स उसके लिए जूस बनाता है, टोस्ट गर्म कर देता है और जो है वो जैम वगैरह सब बाहर रख देता है। और ह्यूजन जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आता है और कहता है, फेलिक्स मैंने तुम्हें कहा है ना, जब मैं हूँ तो मैं नाश्ता बना दिया करूँगा, तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तभी फेलिक्स कहता है, तुम इतने ज़्यादा बिजी होते हो, थक जाते हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ ना। तभी ह्यूजन स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल तुम कर सकते हो और डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम बहुत जल्द मेरी ये रूटीन भी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज़ भी मिल जाएगा। तभी फेलिक्स कहता है, मुझे किसी सरप्राइज़ की नहीं, बस तुम्हारी सेहत की और तुम्हारी ज़रूरत है। तो ह्यूजन कहता है, बस थोड़ा सा इंतज़ार मेरी जान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दोनों ही नाश्ता करते हैं। उसके बाद ह्यूजन जो है वो फेलिक्स को किस करता है और चला जाता है। और फेलिक्स नोट कर रहा था ह्यूजन काफ़ी परेशान है, यहाँ तक कि वो बहुत टायर्ड फील कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता वो क्या है और ना ही वो कुछ कर पा सकता है कि ह्यूजन की हेल्प कर सके। यही सब कुछ सोच के फेलिक्स वेट करता है। और ह्यूजन अगले दिन काफ़ी जो है ना वो काम करता रहता है और लेट नाइट तक भी काम करता है और वहीं पे सो जाता है काउच पे। तभी फेलिक्स जो है वो ह्यूजन को ठीक से लिटा देता है और उसके ऊपर एक कंफर्टर ला के रख देता है, डाल देता है और वो रूम में चला जाता है। सुबह जो फेलिक्स है वो आता है तो ह्यूजन अभी भी वैसे ही सो रहा था, क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 घंटे ही हुए थे। तभी फेलिक्स जो है वो गुजरता है और कहता है, ह्यूजन जल्दी से उठो, फ्रेश हो जाओ, तुम लेट ना हो जाओ। तभी ह्यूजन कहता है, ओहो मुझे पहले क्यों नहीं उठाया, मैं लेट हो गया। तभी फेलिक्स कहता है, तुम अभी तो सोए थे कुछ देर पहले, मैं कैसे तुम्हें जो है ना वो जल्दी उठा देता। तभी ह्यूजन कहता है, कोई बात नहीं, बस मैं जल्दी से फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है। और वो जल्दी से फ्रेश होने चला जाता है। अभी वो जाता ही है कि उसकी फ़ोन बार बार बजना शुरू कर देती है। फेलिक्स कहता है, तुम्हारी फ़ोन बज रही है। ह्यूजन बाथरूम से कुछ कहता है लेकिन फेलिक्स को सुनाई नहीं देता और फ़ोन बार बार बज रही थी और वो बहुत इरीटेटिंग थी। तभी फेलिक्स जो है वो गुस्से से आता है और कहता है, इस फ़ोन वालों को भी ना बिल्कुल सुकून नहीं है। और वो फ़ोन अटेंड करता है सिर्फ ये कहने के लिए कि 2 मिनट रुक जाओ, ह्यूजन आ ही रहा है, कहीं जा नहीं रहा। उसे लगता है ये फ़ोन ऑफिस से आ रहा होगा और वो लोग ह्यूजन को प्रेशराइज़ करेंगे लेट आने पे या थोड़ा बहुत काम के लिए बोलेंगे। लेकिन उसके कुछ भी कहने से पहले ही सामने से कहा जाता है, ह्यूजन ह्यूजन कहाँ हो तुम, इतनी लेट कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना हमें अंकल के पास भी जाना है और आज ये परफेक्ट टाइम था, हमें वो सारे सबूत इकट्ठे करने थे, तुम कर क्या रहे हो, तुम इतने इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, तुम्हें आज यहाँ सबसे पहले ऑफिस आना चाहिए था, किसी के भी ऑफिस आने से पहले, और तुम अभी तक यहाँ नहीं आए, तुम कर क्या रहे हो। ह्यूजन तुम्हें आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है तुम अभी तक अपने उस फेलिक्स की बाहों में सो रहे होगे, है ना। उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए उसको छोड़ के आना तुम्हें इतना मुश्किल लग रहा है। और फेलिक्स ह्यूजन के नाम से और अपने नाम से रुक जाता है। वो ये आवाज़ जानता था, ये आवाज़ ये आवाज़ वो ये आवाज़ जानता है, ये आवाज़, क्योंकि ये आवाज़ काफ़ी अलग थी। और फेलिक्स जो है वो जानता था ह्यूजन का यूनिवर्सिटी में एक फ्रेंड होता था जो कि बहुत अच्छा था कंप्यूटर और आईटी के साथ, क्योंकि फेलिक्स के 2-3 दफ़ा कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गई थी, बग आ गई थी, तो ह्यूजन ने उसे बुलाया था। और उसकी आवाज़ जो है ना वो काफ़ी रोकदार सी थी, लेकिन वो कुछ वर्ड्स ठीक से नहीं बोल पाता था और जिस पे ह्यूजन उसे बहुत ज़्यादा तंग करता था। और फेलिक्स उन दोनों की मस्ती देख के काफ़ी जो है ना अपनी स्माइल को छुपाने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे स्माइल करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन ये आवाज़ और ह्यूजन फेलिक्स को रुक जाता है। उसकी तो पूरी दुनिया रुक गई थी, क्या हनी ने उसे धोखा दिया है, क्या हनी ह्यूजन है, ओ तो इसीलिए उसे अक्सर ही
जब भी ह्यूजन डीप वॉइस में बात करता है तो उसे उसकी आवाज़ सुनी सुनी लगती थी, क्योंकि वो ह्यूजन की आवाज़ है, डीप वॉइस वाली। ओह! तो उसके साथ एक दफ़ा फिर धोखा हो गया। उसके अंधे होने का फ़ायदा उठाया गया। उसके सामने रहते हुए वो इतने दिनों से उसके सामने था, और फिर इसको ये पता ही नहीं चल सका कि ये वही ह्यूजन है जिसने उसके साथ लास्ट टाइम धोखा किया था। वो इस दफ़ा भी उसके साथ वही कर रहा है। वो ये कैसे भूल गया? उसे कुछ समझ नहीं आता। उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और ह्यूजन उसे तो पता ही नहीं था। वो फ्रेश होके जल्दी आता है और टाइम देख के वो इतना डर चुका था कि वो डायरेक्ट जो है वो किचन में जाता है। वहाँ से अपने लिए एक जो है ना एप्पल उठाता है और अपना बैग पैक करता है। वो ये तक नहीं देखता कि उसकी फ़ोन पे कितनी कॉल्स आ चुकी थी। वो खुद कॉल करता है और अपने फ्रेंड को कहता है, तो मैं हाँ बस मैं पहुँच रहा हूँ। और वो सामने वाले की कोई बात सुनता ही नहीं और फिर जाके वो फिर से कामों में रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ फेलिक्स, उसकी तो पूरी दुनिया ही उलट चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे क्या करना चाहिए, उसे कहाँ जाना चाहिए। उसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि उसके उसके नाक से 3-4 दफ़ा ब्लीडिंग हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा दिन वो सिर्फ एक काउच पे बैठे गुजार देता है, यहाँ तक कि रात। ह्यूजन घर ह्यूजन घर आता है और कहता है, ओ बेबी तुम कैसे हो? सॉरी मैं बहुत लेट हो गया ना, बस 2 दिन और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तभी फेलिक्स जो है वो उठता है और वो ह्यूजन को कुछ नहीं कहता। वो जाके रूम में सो जाता है और ह्यूजन क्योंकि काफ़ी थका होता है, उसे भी लगता है कि वो भी थक चुका है। वो बेड पे लेटता है और फेलिक्स को हक कर लेता है। ह्यूजन तो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बहुत जल्दी नींद की वादियों में गुम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ फेलिक्स, उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि अब उसे क्या करना है। अब उसे यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना है, लेकिन उसकी कंडीशन उसे इस बात की परमिशन नहीं दे रही थी। उसने सच में हनी से दिल से प्यार किया था। अब वो कैसे हनी से दूर होगा? यही सब कुछ सोच के वो उसे हक करके सोता है। सुबह ह्यूजन जल्दी उठता है अपने लिए और फेलिक्स के लिए नाश्ता बनाता है और फेलिक्स को आके उठाता है और उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है, अच्छा मैं जा रहा हूँ और मैं जल्दी आऊँगा, ठीक है? और तुमने कुछ भी नहीं करना। और फेलिक्स उस 2 दिनों में डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, या फिर उसे पहले की तरह ह्यूजन को छोड़ के भाग जाना है, या उसे 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 पूछना है कि उसने क्यों किया। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था और उसने पूरा प्लान बना लेता है। वो अपना पूरा सामान रखता है। वो ह्यूजन के लिए एक मैसेज तक जो है वो वीडियो बना देता है जिसमें वो सारे सवाल पूछता है, लेकिन उसे जवाब नहीं चाहिए थे, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। और ह्यूजन अगले दिन भी आता है और कहता है, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें पता है आज तुम्हारा सरप्राइज़ आएगा, तुमने वेट कर रहे हो ना उसके लिए, और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे कुछ चीज़ें छुपाई हैं, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी ही भलाई के लिए थी। और आज मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन प्लीज़ शाम तक का वेट करना। और फेलिक्स नहीं चाहता था कि ह्यूजन उसे सच बताए। वो कुछ भी नहीं चाहता था। वो आगे बढ़ता है। वो फिर ह्यूजन का फेस ढूंढता है और उसे किस करता है और कहता है, मैंने तुम्हें सच में प्यार किया था और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा, चाहे किसी भी याद में सही। ह्यूजन कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहता रहा हूँ कि आज मैं तुम्हारे लिए शाम को सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ। और फेलिक्स कहता है, मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और ह्यूजन चला जाता है क्योंकि आज उसने फेलिक्स के फादर को वहाँ से निकालना था और जो सारे सबूत उन्होंने इकट्ठा किए थे वो जमा करवाने थे, और उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड था। और दूसरी तरफ ह्यूजन के निकलते ही फेलिक्स अपना छोटा सा बैग उठाता है, अपना सामान उठाता है, और उसे बिल्डिंग से बाहर निकलने तो पता था। उसे टैक्सी रोकना और छोटी मोटी चीज़ें उसे ह्यूजन ने पहले ही सिखा दी थी, वो करता है और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ ह्यूजन अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। वो फेलिक्स के फादर को वहाँ से निकाल के ले आता है और सारे सबूत जो है वो जमा करवाते और सारे काम करते उसे रात हो जाती है। वो रात को 12 बजे घर आता है। उसके साथ फेलिक्स के फादर थे, मिस्टर फैन। वो जैसे ही घर के अंदर एंटर होता है वो फेलिक्स को बुलाने लग जाता है। वो सारी जगह घर ढूंढता है और तभी उसे दिखती हैं चीज़ें, क्योंकि फेलिक्स उस घर में नहीं था, यहाँ तक कि उसकी चीज़ें गायब थी। ह्यूजन को तो लगता है उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, फेलिक्स कहाँ गया। तभी उसे वो टैप मिलता है जिसमें फेलिक्स ने उसके लिए मैसेज छोड़ा था। ह्यूजन वो मैसेज सुनता है जिस पे फेलिक्स ने बोला था कि तुम ह्यूजन हो और तुमने मुझे एक दफ़ा फिर धोखा दिया। तुमने बता दिया कि इंसानों पे ट्रस्ट करना कभी भी ठीक नहीं था।
और पहले तो तुमने सिर्फ मेरा ट्रस्ट तोड़ा था, इस दफ़ा तुमने मेरा दिल, मेरी लाइफ की हर एक उम्मीद तोड़ दी है और अब मैं बिल्कुल नहीं जीना चाहता। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज़, तुम्हारी दुनिया मुबारक हो। मुझे तुमसे किसी सवाल का जवाब नहीं चाहिए, बट हाँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काश कि मैं तुमसे दोबारा ना मिलता, काश कि मैं तुमसे मोहब्बत ना करता, और काश कि मैं तुमसे पहले ही ना मिला होता तो शायद मैं अपने फादर का रिवेंज ले चुका होता। शायद मेरी ज़िंदगी अभी भी शायद मैं ना देखता, मर जाता, कुछ भी होता, जेल में होता, तब भी मैं खुश होता। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा सेटिस्फाई और खुश होता। जो तुमने मेरे साथ किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूँगा, कभी भी नहीं हनी और फ्यूजन। और हाँ, एक चीज़ और, तुम्हारा घर, तुम्हारी चीज़ें और मुझे ये सब कुछ सिखाने के लिए थैंक यू, क्योंकि तुमने एक दफ़ा मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनी थी और इस दफ़ा तुमने ही मुझे ज़िंदगी जीने का एक नया हौसला दिया है। जब तक ज़िंदा हूँ जीता रहूँगा। हाँ, मैं अपनी लाइफ ख़त्म नहीं करूँगा, लेकिन कब ये खुद ही रुक जाएगी, कब ये सांसें खुद ही थम जाएंगी, उस दिन का वेट ज़रूर करूँगा। ये जिनके हाथ से टैप गिर जाता है, मिस्टर फैन आगे आते हैं और वो टैप उठाते हैं। वो जब ये पूरी क्लिप देखते हैं वो रोने लगते हैं और कहते हैं, ह्यूजिन, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। ह्यूजिन पूरा 2 दिन तक उसे ढूंढता रहता है, उसे कहीं पता नहीं चलता, और तभी वो सारे लोगों को तक ढूंढने के लिए बोल देता है। और मिस्टर फैन खुद बहुत वरीड होते हैं कि उनके बेटे को उनकी दवाई, उनकी ज़रूरत है। और तभी उन्हें एक एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। एक रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था और वो गाड़ी बहुत गलत चल रही थी। उस लड़के की कोई गलती नहीं थी और वो लड़का देख नहीं सकता था, लेकिन ह्यूजिन देखने ना वाली बात पे वो डर जाता है और वो जल्द से जल्द उस जगह पहुंचता है जो कि उस शहर से थोड़े बाहर की तरफ थी, और उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना था। और जब वो पहुंचता है तब पता चलता है कि उसका शक सही था, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि फेलिक्स था। मिस्टर फैन तो वहीं पे गिर जाते हैं और कहते हैं, क्या मैंने अपने बेटे को खो दिया। तो बाकी के लिए नेक्स्ट एपिसोड के साथ जुड़े रहें।